नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं भयानक रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी जिसमें आपको कुछ नई रहस्यमय बातें की जानकारी होगी। तो कृपा करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। उज्जैन की प्राचीन और पवित्र भूमि, जहां महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग अनंत काल से विराजमान है, केवल एक तीर्थ स्थल नहीं है। ये ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं का एक ऐसा केंद्र है जहां समय और स्थान के नियम हमारी कल्पना से कहीं अधिक जटिल हैं। यहाँ की हर कण में एक ऐसा रहस्य छिपा है जो सामान्य मानवीय समझ से परे है। ये कहानी एक ऐसे अदृश्य अस्तित्व की है जिसे स्वयं महाकाल ने सूक्ष्म द्वारपाल के रूप में नियुक्त किया है। ये बात उस समय की है जब धरती पर आयामों के बीच की सीमाएं उतनी कठोर नहीं थी जितनी आज हैं। उस काल में कुछ ऋषि मुनि और योगी अपनी गहन तपस्या से सूक्ष्म लोकों, दूसरे आयामों या समानांतर ब्रह्मांडों की यात्रा कर सकते थे। उज्जैन का महाकाल मंदिर उन चंद स्थानों में से एक था जहां से इन सूक्ष्म लोकों में प्रवेश करना संभव था, क्योंकि महाकाल स्वयं काल और आयामों के स्वामी हैं। लेकिन इन सूक्ष्म लोकों में प्रवेश करना अत्यधिक खतरनाक था। कई बार जिज्ञासु आत्माएं, जो पर्याप्त रूप से शुद्ध नहीं थीं, इन आयामों में खो जाती थीं या नकारात्मक शक्तियों द्वारा भ्रमित कर दी जाती थीं। इस खतरे को देखते हुए महाकाल ने स्वयं एक अदृश्य सत्ता को नियुक्त किया, एक ऐसा सूक्ष्म द्वारपाल जिसका कोई भौतिक रूप नहीं था, पर जो हर समय महाकाल के मंदिर में निवास करता था। उसका एकमात्र कार्य था सूक्ष्म लोकों के अनधिकृत प्रवेश को रोकना हो उन आत्माओं का मार्गदर्शन करना जो शुद्ध इरादों के साथ आध्यात्मिक यात्रा पर निकलती थीं। ये सूक्ष्म द्वारपाल न तो बोलता था और न ही दिखाई देता था। उसकी उपस्थिति केवल उन लोगों को महसूस होती थी जिनकी चेतना अत्यंत विकसित थी या जो गहरी आध्यात्मिक साधना में लीन होते थे। वो अपनी ऊर्जा से मंदिर के भीतर एक छोटे रक्षात्मक आवरण बनाए रखता था, जिससे कोई भी नकारात्मक शक्ति या अशुद्ध आत्मा आयामों के बीच के द्वार तक पहुंच न सके। एक बार एक अत्यंत महत्वाकांक्षी और शक्तिशाली तांत्रिक, जिसने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर कई आयामों को भ्रष्ट कर दिया था, उज्जैन आया। उसका लक्ष्य महाकाल मंदिर के माध्यम से ब्रह्मांड के बड़ी ऊला आयाम में प्रवेश करना और वहां की ऊर्जा को अपने वश में करना था। वह जानता था कि महाकाल का मंदिर ही एकमात्र ऐसा बिंदु है जहां से वह अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। तांत्रिक ने मंदिर के आसपास अपनी भयानक साधना शुरू की। उसकी काली ऊर्जा इतनी प्रबल थी कि उज्जैन की हवा भारी होने लगी और लोगों को अजीबोगरीब सपने आने लगे, जहां वे स्वयं को अज्ञात लोकों में भटकते देखते थे। मंदिर के पुजारियों ने महसूस किया कि कोई अदृश्य शक्ति शहर पर हावी होने की कोशिश कर रही है, लेकिन वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह क्या है। उसी रात जब तांत्रिक ने अपनी साधना का चरम किया और मंदिर के भीतर अदृश्य आयामों के द्वार को खोलने का प्रयास किया, तो एक अजीब घटना घटी। मंदिर के गर्भगृह से एक सूक्ष्म लेकिन अत्यंत शक्तिशाली कंपन निकला। ये कंपन इतना तीव्र था कि इसने तांत्रिक के मन को एक पल के लिए हिला दिया। तांत्रिक ने देखा कि मंदिर के भीतर हवा में एक अजीबोगरीब झिलमिलाहट पैदा हो रही है, जैसे पानी में लहरें उठ रही हों, जबकि कोई भौतिक चीज मौजूद नहीं थी। उसे लगा जैसे वह हजारों अदृश्य आंखों द्वारा देखा जा रहा हो। फिर उस झिलमिलाहट के केंद्र से एक तेज लेकिन शांत ऊर्जा का प्रवाह उसकी ओर बढ़ा। इस प्रवाह ने तांत्रिक को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। उसे लगा जैसे उसका शरीर अदृश्य हाथों से जकड़ा जा रहा हो और उसकी सारी शक्तियां छिन रही हों। तांत्रिक ने पूरी शक्ति से प्रतिरोध किया, लेकिन सूक्ष्म द्वारपाल की शक्ति इतनी असीम थी कि वो उसे समझ ही नहीं पाया। एक अंतिम ऊर्जा के झटके के साथ तांत्रिक को मंदिर के बाहर फेंक दिया गया। वो बुरी तरह घायल और शक्तिहीन हो गया था। उसने कभी महसूस नहीं किया था कि कोई शक्ति इतनी अदृश्य और फिर भी इतनी प्रबल हो सकती है। वो उज्जैन छोड़कर भाग निकला और फिर कभी वापस नहीं आया। सुबह जब पुजारियों ने मंदिर की जांच की, तो उन्हें सब कुछ सामान्य मिला, सिवाय गर्भगृह के आसपास एक अजीब सी ताजी प्राणवान हवा के, जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी।
उन्हें पता था कि किसी अदृश्य शक्ति ने रात में मंदिर और शहर की रक्षा की थी। आज भी उज्जैन में कुछ भक्त और साधक जब गहरे ध्यान में लीन होते हैं तो उन्हें कभी कभी महाकाल के गर्भगृह के भीतर एक सूक्ष्म कंपन या स्पंदन का अनुभव होता है। ये कंपन इतना गहरा होता है कि इसे केवल आत्मा द्वारा ही महसूस किया जा सकता है। कुछ लोगों ने ये भी दावा किया है कि उन्हें कभी कभी मंदिर के भीतर से आती हुई एक अजीब सी गुनगुनाहट सुनाई देती है, जैसे कोई अदृश्य सत्ता लगातार मंत्रों का जाप कर रही हो। यह माना जाता है कि यह सूक्ष्म द्वारपाल ही है जो आज भी महाकाल की सेवा में लीन है, अदृश्य आयामों के द्वार की रक्षा कर रहा है और यह सुनिश्चित कर रहा है कि केवल शुद्ध आत्माएं ही उन रहस्यों तक पहुंच सके जो महाकाल के भीतर छिपे हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि ब्रह्मांड हमारी कल्पना से कहीं अधिक विशाल और जटिल है और महाकाल केवल एक मूर्ति नहीं बल्कि स्वयं आयामों और समय के स्वामी हैं। उनका सूक्ष्म द्वारपाल इस बात का प्रमाण है कि उज्जैन एक ऐसा प्रवेश द्वार है जहां भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया मिलती है और जहां अदृश्य शक्तियां निरंतर इस पवित्र भूमि और उसके रहस्यों की रक्षा करती हैं। यह एक ऐसा रहस्य है जो उज्जैन की हवा में हमेशा गूंजता रहेगा, भक्तों को उस असीम शक्ति का एहसास कराता रहेगा जो हमारी समझ से परे है पर जो हर पल हमें घेरे हुए है। आज भी उज्जैन में कुछ भक्त और साधक जब गहरे ध्यान में लीन होते हैं तो उन्हें कभी कभी महाकाल के गर्भगृह के भीतर एक सूक्ष्म कंपन या स्पंदन का अनुभव होता है। ये कंपन इतना गहरा होता है कि इसे केवल आत्मा द्वारा ही महसूस किया जा सकता है। कुछ लोगों ने ये भी दावा किया है कि उन्हें कभी कभी मंदिर के भीतर से आती हुई एक अजीब सी गुनगुनाहट सुनाई देती है, जैसे कोई अदृश्य सत्ता लगातार मंत्रों का जाप कर रही हो। यह माना जाता है कि यह सूक्ष्म द्वारपाल ही है जो आज भी महाकाल की सेवा में लीन है, अदृश्य आयामों के द्वार की रक्षा कर रहा है और यह सुनिश्चित कर रहा है कि केवल शुद्ध आत्माएं ही उन रहस्यों तक पहुंच सके जो महाकाल के भीतर छिपे हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि ब्रह्मांड हमारी कल्पना से कहीं अधिक विशाल और जटिल है और महाकाल केवल एक मूर्ति नहीं बल्कि स्वयं आयामों और समय के स्वामी हैं। उनका सूक्ष्म द्वारपाल इस बात का प्रमाण है कि उज्जैन एक ऐसा प्रवेश द्वार है जहां भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया मिलती है और जहां अदृश्य शक्तियां निरंतर इस पवित्र भूमि और उसके रहस्यों की रक्षा करती हैं। यह एक ऐसा रहस्य है जो उज्जैन की हवा में हमेशा गूंजता रहेगा, भक्तों को उस असीम शक्ति का एहसास कराता रहेगा जो हमारी समझ से परे है पर जो हर पल हमें घेरे हुए है। समय के साथ सूक्ष्म द्वारपाल की कहानियां उज्जैन के आध्यात्मिक ताने बाने का एक अभिन्न अंग बन गईं। कई बार जब कोई व्यक्ति मानसिक रूप से भ्रमित होता या जीवन के जटिल प्रश्नों के उत्तर खोज रहा होता और सच्चे मन से महाकाल के पास आता तो उसे एक अदृश्य मार्गदर्शक का अनुभव होता था। यह मार्गदर्शन अक्सर सपने में ध्यान के दौरान या कभी कभी तो एक तीव्र अंतर्ज्ञान के रूप में होता था जो उन्हें सही दिशा दिखाता था। यह माना जाता था कि यह सूक्ष्म द्वारपाल ही था जो अपनी असीम करुणा से ऐसी भटकती आत्माओं को सहायता प्रदान करता था, उन्हें आयामों के जाल में खोने से बचाता था। हाल ही में एक प्रतिष्ठित न्यूरोसाइंटिस्ट जो मानव चेतना और मस्तिष्क के रहस्यों पर शोध कर रहा था, उज्जैन आया। वह अक्सर विशिष्ट राज्यों की चेतना का अध्ययन करता था। उसने सूक्ष्म द्वारपाल की कहानियों को सुना और उन्हें मनोवैज्ञानिक भ्रम मानकर खारिज कर दिया। वह मंदिर में आया और कई दिनों तक शांत भाव से लोगों और पुजारियों का अवलोकन करता रहा। एक रात उसने मंदिर के एक शांत कोने में बैठकर ध्यान करने का निर्णय लिया। जैसे जैसे उसका ध्यान गहराता गया, उसे अपने मस्तिष्क के भीतर एक अजीबोगरीब गूंज सुनाई दी। ये गूंज धीरे धीरे एक चमकीले नीले प्रकाश में बदल गई, जो उसकी बंद आंखों के सामने फैलने लगा। उसे लगा जैसे वह अपने शरीर से ऊपर उठ रहा हो और एक अज्ञात अनंत शून्य में प्रवेश कर रहा हो। उस शून्य में उसने कई आयामों को एक साथ देखा, जैसे भविष्य के शहर, अतीत के जंगल और ऐसे लोग जहां जीवन का कोई ज्ञात रूप नहीं था। वह भयभीत होने लगा क्योंकि उसे लगा कि वह अपनी चेतना पर नियंत्रण खो रहा है।
तभी उसी शून्य में उसे एक अदृश्य हाथ का एहसास हुआ जिसने उसे मजबूती से पकड़ लिया। उसे लगा जैसे कोई उसे वापस खींच रहा हो, धीरे धीरे उसे भौतिक वास्तविकता की ओर लौटा रहा हो। जब वह अपनी चेतना में वापस आया तो पसीने से तरबतर था, लेकिन उसे एक अद्भुत शांति और स्पष्टता महसूस हुई। उसके उपकरणों ने उस रात कुछ असामान्य मस्तिष्क तरंग पैटर्न दर्ज किए थे जिन्हें पहले कभी नहीं देखा गया था। वैज्ञानिक ने कभी सूक्ष्म द्वारपाल को देखा नहीं, लेकिन उसे विश्वास हो गया कि उज्जैन में कोई ऐसी शक्ति है जो मानव चेतना को आयामों के बीच सुरक्षित रूप से संचालित करती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि महाकाल केवल एक देवता नहीं है, वे ब्रह्मांड के रक्षक हैं जो न केवल भौतिक बल्कि सूक्ष्म और अदृश्य आयामों की भी देखरेख करते हैं। उनका सूक्ष्म द्वारपाल इस बात का प्रतीक है कि उज्जैन एक ऐसा बिंदु है जहां ब्रह्मांड के गहरे रहस्य खुलते हैं और जहां असीमित चेतना और अनंत ज्ञान का वास है। ये रहस्य जो समय और स्थान से परे है, उज्जैन की आत्मा में गहराई से बसा हुआ है, जो हमें ये याद दिलाता है कि इस सृष्टि में ऐसी कई शक्तियां हैं जिन्हें हम अपनी सीमित इंद्रियों से नहीं समझ सकते, लेकिन जिनकी कृपा और मार्गदर्शन हमें हर पल मिलता रहता है। आज भी जब उज्जैन की पवित्र भूमि पर सूरज ढलता है और आरती के घंटे गूंजते हैं, तो सूक्ष्म द्वारपाल अपनी अदृश्य चौकी पर मौन खड़ा रहता है। उसकी उपस्थिति इतनी अभिन्न हो चुकी है कि वो उज्जैन के हर श्वास में, हर पत्थर में और हर भक्त की आंख में महसूस की जा सकती है। वो सिर्फ एक संरक्षक नहीं, बल्कि आयामों के बीच का पुल है, जो हमें याद दिलाता है कि वास्तविकता हमारी कल्पना से कहीं अधिक विशाल और चमत्कारी है। उज्जैन का महाकाल मंदिर अपने सूक्ष्म द्वारपाल के साथ एक ऐसा शाश्वत प्रवेश द्वार है जहां भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया मिलती हैं और जहां हर भक्त उस असीम शक्ति का अनुभव कर सकता है जो स्वयं काल और आयामों का बड़ी ही सीमाओं को नियंत्रित करती है। और यह रहस्य सदियों से उज्जैन के दिल में धड़कता रहेगा, एक अविनाशी सत्य के रूप में। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।